Yes, good afternoon, students. सब हैं वहाँ पे? Yes, I am going to explain the remaining chapter of history. Chapter number is 7. Today's topic is growth of urbanization. Clear? My voice is audible? Are you getting Yes, my ma'am. voice? आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, in the medieval period, a number of small towns emerged in India. Medieval period, आपने को पता है हिस्ट्री 3 phases में बटी हुई है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो मॉडर्न मिडिवल पीरियड की बात हम करें तो बहुत स्मॉल टाउन इमर्ज हुए थे इंडिया में. ईच टाउन हैड ए मंडी टू विच विलेजेस फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस ब्रॉट देयर प्रोडक्ट टू सेल. और हर टाउन में हर जगह एक मंडी होती थी. तो विलेजर्स क्या करते थे, अपना नियर बाय विलेज से अपने प्रोडक्ट्स को लाते थे वहां पे मंडी में सेल करने के लिए. तो ईच टाउन हैड ए स्ट्रीट. हर टाउन में एक स्ट्रीट होती थी, लाइन विद शॉप्स और मार्केट. स्ट्रीट जैसे आप देख सकते हो, आज भी देख सकते हो कि गलियां होती हैं, उसमें एक लाइन में शॉप्स होती है, मार्केट स्ट्रीट्स होते हैं. Moreover, every town had a number of artisans such as blacksmith, stone mason, potters. और उस मार्केट में बहुत सारे आर्टिजन्स होते हैं, ब्लैकस्मिथ होता है, स्टोन मैसन होता है, पॉटर्स होते हैं. एवरी टाउन हैड ए नंबर ऑफ ट्रेडिंग लिविंग देयर. हर टाउन में जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो यहाँ पे मतलब इन टाउन्स में और स्मॉल टाउन्स में रहते थे. There were also traveling merchants who moved from one town to another. बहुत सारे ऐसे ट्रैवलिंग मर्चेंट भी थे, जैसे एक दूसरे टाउन से आए हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द ट्रैवलिंग मर्चेंट्स. नेक्स्ट वन इज क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडिया. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडिया. इंडियन क्राफ्ट्समैन एक्सेल्ड एज वीवर्स, मैटर वर्कर्स, कारपेट मार्कर्स, शू मेकर्स. जो यहाँ की क्राफ्टमैनशिप थी ना इंडिया की, बहुत एक्सीलेंट थी. अब चाहे वो मैटर वर्कर्स हो, चाहे वो वीवर्स हो, चाहे कारपेट मेकर्स हो, चाहे शू मेकर्स हो. इंडिया वॉज वर्ल्ड फेमस फॉर हर कॉटन टेक्सटाइल एंड 150 टाइप्स ऑफ कॉटन क्लॉथ वर प्रोड्यूस्ड. इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में फेमस है. बहुत पूरे वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्डली नोन है कि यहाँ का कॉटन बहुत अच्छा होता है. और उसमें जो वैरायटी होती है, 150 टाइप्स ऑफ कॉटन वर परचेज्ड. सिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो डेवलप्ड इन बंगाल. सिल्क प्रोडक्शन भी हमारे बंगाल में एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सिल्क प्रोडक्शन बन गया था. बंगाल में सिल्क प्रोड्यूस होता था. इंडियंस वर ऑल्सो एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग डाइज. जो इंडियंस थे वो काफी एक्सपर्ट थे मैन्युफैक्चरिंग करने में, डाइज को. इंडिगो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डाई, वॉज प्रोड्यूस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिगो भी क्या थी, एक तरह से डाई होती है इंडिगो भी. और है ना, ये यूरोप मार्केट में काफी डिमांड में थी. यूरोपियंस इंडियन जो इंडिगो है उसको बहुत पसंद करते थे, बहुत डिमांड में थी. तो यहाँ पे ये भी होता था, इंडिगो कल्टीवेशन भी होता था, जो कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में कल्टीवेट होता था. इंडिया प्रोड्यूस 3 फॉर्म्स ऑफ शुगर. इंडिया 3 फॉर्म्स ऑफ शुगर भी प्रोड्यूस करती है. जैगरी, गुड़, जिसको अपन कह सकते हैं, गुड़ को अपन जैगरी कहते हैं. गुड़ पाउडर शुगर, एक पाउडर शुगर होता है, बूरा, जिसे आप घर में शायद यूज करते होगे लड्डू वड्डू में. एंड शुगर इन द फॉर्म अ लार्ज क्रिस्टल कॉल्ड मिश्री. मिश्री के शेप में शुगर क्रिस्टल्स ही थे वो. तो 3 तरह की शुगर यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी. इंडियन शुगर वॉज ऑल्सो सोल्ड अब्रॉड. जो इंडियन शुगर थी वो अब्रॉड मतलब विदेशों में भी बेची जाती थी. इंडिया ऑल्सो एक्सील्ड इन स्टोन कटिंग एंड मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ आइवरी, पर्ल, डायमंड.
इंडिया अपने ऑर्नामेंट मेकिंग में भी काफी एक्सीलेंट थी, जिसमें चाहे वो ऑर्नामेंट्स आइवरी के हों, चाहे वो पर्ल हो, चाहे वो डायमंड के हो। इंडियन यूज सॉल्ट पेपर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गन पाउडर। इंडिया सॉल्ट पेपर प्रोड्यूस होता था जो भी, और यहाँ की जो सॉल्ट पेपर होता था ना, वो भी काफी फेमस है, बाहर काफी फेमस था। इन इंडिया क्राफ्टमैनशिप वॉज जनरली ए हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। इंडिया का जो क्राफ्टमैनशिप था वो बेसिकली हेरिडिटरी बेस था, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन पे बेस था। द क्राफ्टमैन वर्कड फ्रॉम देयर होम। जो क्राफ्टमैन थे अपने घर से काम करते थे। दो दे कंटिन्यू टू यूज सिंपल टूल्स, इसके लिए वो सिंपल टूल्स यूज करते थे। इंडियन क्राफ्टमैन एक्सीड इन देयर फाइन वर्कमैनशिप। अपने फाइन वर्कमैनशिप के लिए यहाँ के क्राफ्टमैन जाने जाते हैं, बहुत फाइन काम होता है। समटाइम्स अ टाउन स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट। ढाका, पटना, वाराणसी, कांचीपुरम वर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। कुछ तो टाउन स्पेशलाइज्ड थे, स्पेशलाइजेशन उनका पर्टिकुलर क्राफ्ट में होता था, जिसमें से ढाका था, पटना, वाराणसी, कांचीपुरम ये इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन थे। अब ट्रेड एज अ प्रोफेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड एज अ प्रोफेशन। There were many kinds of traders selling products like horses, salt, saffron, spices from distant places. बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। प्रोडक्ट्स में क्या क्या होता थे? हॉर्सेस होते थे, अच्छी ब्रीड के हॉर्स, सॉल्ट, सैफरन, स्पाइसेस, बहुत दूर दूर प्लेसेस से आते थे। ट्रेडर्स वर एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एंड दे वर ऑफन ऑर्गेनाइज इन एसोसिएशन और गिल्ड्स। जो ट्रेडर्स थे वो पूरे ग्रुप में आते थे और उनका एसोसिएशन रहता था। गिल्ड्स, एसोसिएशन को कह सकते हैं हम गिल्ड्स। गिल्ड सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ट्रेड, फिक्स प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स एंड प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। गिल्ड्स क्या होते थे? गिल्ड सेटअप होते थे, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। जैसे ट्रेडर्स जब ग्रुप में आते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप होना चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। और डिफरेंट आइटम्स की फिक्स प्राइस होनी चाहिए। अगर मैं कोई चीज 2 रुपए में बेच रही हूँ और कोई 1.5 में बेच रहा है, 1 में बेच रहा है, तो ऐसे फिर गलत हो जाता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो फिक्स प्राइस आइटम पे ये गिल्ड्स के थ्रू सेट की गई थी। और इवन यहाँ तक के ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया गया था बाय द गिल्ड्स। द आइटम वर अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी इन बाजार्स। जो आइटम अवेलेबल होते थे वो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होते थे बाजार्स में, और बिग अमाउंट इन मंडीज। अगर मतलब आपको छोटी मोटी क्वांटिटी रखनी है तो आप बाजार में रख सकते हो। अगर आपको बिग अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो वो मंडीज में होता था। फूड स्टफ एंड टेक्सटाइल वर द मेन आइटम ऑफ ट्रेड। जो फूड स्टफ था, जो टेक्सटाइल था, वो ट्रेडिंग का मेन आइटम था। द मालाबार रीजन ऑफ केरला वॉज नोन फॉर द ट्रेड ऑफ पेपर। जो मालाबार रीजन था केरला का, वो बेसिकली जो उसमें होता था पेपर, काली मिर्च जिसे आप कह सकते हो, जिंजर, कार्डमम, सिनेमम, पाम कैंडीज एंड कोकोनट्स का होता था मालाबार रीजन में। ये पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मालाबार रीजन में क्या क्या ट्रेडिंग हुआ करता था, तो ये आप बोल सकते हो। देयर वर ट्रेडिंग कम्युनिटीज इन इंडिया लाइक मारवाड़ीज, बनियास, चेतियास, बोरास, मुस्लिम्स हुज हेरिडिटरी प्रोफेशन वॉज ट्रेडिंग। बहुत सारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज इंडिया में रह रही हैं, जिसमें से मारवाड़ीज। आप जाओगे ना तो इंडिया के किसी भी कोने में आपको मारवाड़ीज मिल जाएंगे। ऐसे ही बनियास, चेतियास, बोरास, मुस्लिम्स ये अपने हेरिडिटरी प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Thus trading was a highly specialized profession in medieval period. medieval period में सबसे highly specialized जो profession था वो trading ही था। Foreign trade. India had trade relationship with Europe. इंडिया का जो trade relationship था, जो इनके साथ व्यापार होता था, वो यूरोप से होता था, अफ्रीका से, पर्सी, मलाया, इंडोनेशिया, चाइना,
इन सब से हमारा ट्रेडिंग रिलेशन डेवलप हुआ था. इंडियन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस वर हाईली पॉपुलर आइटम विच वर सोल्ड अब्रॉड. इंडिया के जो स्पाइसेस हैं मतलब उस वक्त भी थे, आज भी हैं बहुत. अब तो खैर सब ग्लोबली सब कुछ चेंज हो चुका है, तो अब हर चीज हर जगह मिल जाती है. अदरवाइज तो इंडियन टेक्सटाइल और स्पाइसेस हाईली डिमांड में रहते थे. इन रिटर्न इंडिया गॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका. इसके बदले इंडिया को बाहर से क्या मिलता था? गोल्ड और आइवरी अफ्रीका से मिलता था. ब्लू पॉटरी, टिन एंड सिल्वर फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया मैम एंड your voice हॉर्सेस is not फ्रॉम clear. पर्सिया. हॉर्सेस बेसिकली पर्सिया से आते थे. ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब मैं केस स्टडी में जो प्रोमिनेंट टाउन्स है उनको दिया हुआ है, तो अपन केस स्टडी भी एक बार स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले सूरत, जो ये क्या था, ये प्रोमिनेंट टाउन थे ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो सूरत भी काफी फेमस था. तो सूरत वन ऑफ द वेस्टर्न इंडियाज मेजर ट्रेडिंग टाउन एंड पोर्ट्स वाज सूरत. सूरत पोर्ट भी है, आपको पता है. द सिटी फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तप्ती. ये तप्ती बैंक के किनारे फ्लरिश्ड है, डेवलप्ड है. इट वॉज द मेजर गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया. इसका जो मेजर ट्रेड होता था वो वेस्ट एशिया से होता था. सूरत वॉज ए cosmopolitan city and merchant from different parts of the country. मुल्तानीज, कश्मीरीज, बोहरा मुस्लिम, बनियाज, यहाँ पे डिफरेंट जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे रहते हैं, ये इसीलिए इसको कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है. इन द 17th सेंचुरी द ब्रिटिश, डच एंड द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग फैक्ट्री. 17th सेंचुरी में तो ब्रिटिश ने, डच ने, फ्रेंच ने अपनी सूरत में ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी. ये एक मेजर सेंटर है एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, इंडिगो, सुगर का. ये मेजर सेंटर हुआ करता था जहां से टेक्सटाइल, इंडिगो और सुगर एक्सपोर्ट हुआ करती थी. इट वॉज द पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर द मुस्लिम पिलग्रिम्स ऑफ मक्का. ये एक पॉइंट है डिपार्चर का जहाँ पे मुस्लिम तीर्थयात्री मक्का जाते हैं. इट वॉज द टर्मिनस ऑफ एन ओवरलैंड रूट बिटवीन आगरा एंड दिल्ली. ये टर्मिनस रूट भी है आगरा और दिल्ली के बीच का. सूरत प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म द कनेक्शंस विद एशियन सी एंड मार्केट फ्रॉम ईस्ट वेस्ट. जो आगरा और दिल्ली, सूरत जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अरेबियन सी और ईस्ट और वेस्ट से मार्केट कनेक्टेड रहता है. अदर प्लेसेस फाउंड इन सूरत एट दिस टाइम वर कस्टम हाउसेज, द मिंट एंड बाजाज. अब सूरत में अभी आप देख सकते हो कस्टम हाउसेज है, मिंट है, बाजाज है. द ट्रेड इन सूरत फेस्ड loses after the attack of Maratha 1723. 1723 में जो सूरत का ट्रेड है उसने अटैक हुआ था उस पे, तो उसने बहुत सारे ट्रेड को लूज कर दिया था. नेक्स्ट है हम्पी. हम्पी भी ये कैपिटल विजयनगर की थी. ये कृष्ण तुंगभद्रा रिवर बेसिन पे ये सिचुएटेड था. इट वॉज ए टाउन बस्टलिंग विद द कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज. यहाँ पे भी कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज बहुत होती थी. द साइट इज वेल कार्व्ड आउट ऑफ द लोअर लाइंग हिल्स सराउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल्स and 20 किलोमीटर लॉन्ग वाटर चैनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेडर्स. जो साइट है वेल कार्व्ड वॉल से घिरी हुई है, लो लाइंग हिल्स चारों तरफ है, स्टोन वॉल्स बनी हुई हैं. 20 किलोमीटर तक यहाँ पे ऐसा चैनल है जिससे कि इन्वेडर्स से ये प्रोटेक्टेड रहे. ब्यूटीफुली कार्व टेम्पल्स, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कार्व टेम्पल है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, हम्पी में पाए जाते थे. द सिटी ऑफ हम्पी फ्लरिश फॉर अबाउट 200 years बिकॉज ऑफ द लार्ज आर्मी हेल्ड बाय द किंग विद वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स एंड अरेबियन हॉर्सेस. जो सिटी हम्पी था वो फ्लरिश था 200 years के लिए, और लार्ज आर्मी यहाँ पे रहती थी. राजा भी वेल ट्रेन सोल्जर्स को यहाँ पे भेजता था. अरेबियन हॉर्सेस यहाँ पे रहते थे. ठीक है, तो ये हम्पी मैंने बता दिया. मसूलीपट्टनम भी एक ट्रेडिंग सेंटर ही था जो प्रोमिनेंट ट्रेडिंग सेंटर था. ये आप स्टडी करना. चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ. विल कंटिन्यू आवर क्लास टुमारो. बाय, टेक केयर. Bye, ma'am. Have Bye. a nice day, ma'am.